स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट काफ़ी टाइम के बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके लिए। और स्टूडेंट ये वीडियो हमारे लिए है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं इसमें बोलते हैं कि केमिस्ट्री हमारे समझ नहीं आती। तो स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करना है केमिस्ट्री को और कैसे हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना होता है, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है केमिस्ट्री, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे केमिस्ट्री को। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये एक बेसिक है, और ये 9 क्लास के लिए भी है, 10 क्लास के लिए भी है, और 11 के लिए भी है, और 12 के लिए भी है, क्योंकि ये एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, कोई भी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन अगर मैं आपके पास एक नाम लिख के दे दूं कि सोडियम क्लोराइड है, अब हमें सोडियम क्लोराइड का नाम मालूम है, हमें नहीं मालूम है फॉर्मूला क्या। लेकिन जब तक हमें इसका फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं, ये है रासायनिक सूत्र बनाना। किस तरीके से हमें रासायनिक सूत्र बनाना। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो, हमें याद करना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज़ें याद करनी है। और इसी तरीके से हम मतलब 1000 से ज़्यादा फॉर्मूले हम इस वीडियो के माध्यम से बना सकेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कोशिश कीजिए समझने की। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए कमेंट में बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक सूत्र बनाना। तो देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पे कि किस तरीके से हमें ये सूत्र बनाते हैं वो समझना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको नाम दिया एक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब ये नाम तो हमें मालूम है सोडियम क्लोराइड, लेकिन हमें नहीं मालूम अब सोडियम क्या है और इसमें क्लोराइड क्या है। तो यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले हमें सिंबल मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सोडियम का क्या होता है, Na होता है, और क्लोराइड का क्या होता है, मतलब Cl होता है। अब इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों से मिलकर क्या बना, NaCl बना। ठीक, तो ये हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे कह दिया कि कैल्शियम क्लोराइड बनाइए, तो स्टूडेंट कैल्शियम का Ca होता है और क्लोरीन का क्या है हमारे यहाँ पे Cl। तो अब यहाँ से आप ये कैसे मालूम चलेगा कि कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, इनकी संयोजकता कितनी है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि Cl की तो चलो हमें मालूम है कि कितनी है, माइनस का 1 है, लेकिन कैल्शियम की हमें नहीं मालूम है। तो कैल्शियम की जो होती है स्टूडेंट कितनी होती है, +2 होती है। अब ये 2 जो है, अगर मैं इसको क्रॉस में लिखूं, इसका 2 इधर लिख देते हैं, इसका 1 इधर लिख देते हैं, दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनेंगे, देखिए कैल्शियम का 1 हुआ और Cl के कितने हुए, 2 हुए। और यहाँ से इस तरीके से क्या बन के आया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमें बहुत सारे फॉर्मूले बनाना है। तो कुछ चीजें जो मैं अभी आप बताऊंगा वो चीजें हमें नोट भी करनी है और बहुत अच्छे से समझनी है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम 1000 फॉर्मूले आज की वीडियो से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट पहले मैं कुछ धनायनों के नाम लिखता हूं। धनायन, देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। ठीक है, अब इसमें हम ये नाम लिखेंगे कि किस तरीके से इसके नाम होंगे कुछ, तो वो चीजें समझनी है। देखिए सबसे पहले हम आवर्त सारणी में पूछते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग ए। ठीक, वर्ग ए के एलिमेंट जो फर्स्ट ए है, वर्ग फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स है वो है हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यानी कि अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊं इसे, तो हलीना ने की रब से फरियाद। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि यहाँ से हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसी तरीके से वर्ग 2, वर्ग सेकंड ए के एलिमेंट्स ये भी है। इसमें भी देखो ट्रिक से बताता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है,
अब देखिए ये वर्ग ए, ये वर्ग टू। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी संयोजकता कितनी होगी? तो स्टूडेंट जब यहाँ से वर्ग ए की बात चलेगी तो वर्ग ए की सबकी संयोजकता प्लस की 1 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? इसकी होती है प्लस के 1। मतलब जितने भी वर्ग ए के एलिमेंट्स होंगे उन सब की संयोजकता जो होगी वो होगी प्लस 1। ऐसी वर्ग टू के अगर होगी तो इसकी होगी प्लस का 2। इसी तरीके से अगर मैं वर्ग 3 लूं, वर्ग 3 में कुछ ही एलिमेंट्स लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है इसमें हमें। थर्ड ए, इसमें आ जाएगा बेरियम और सॉरी बोरॉन और एल्यूमिनियम, बस ये दो ले लेते हैं, यानी कि बैगन आलू। तो इसका जो होगा स्टूडेंट, इसके जो ये 3 है तो इसकी जो होगी प्लस 3 होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अब इन सब की संयोजकता कितनी होगी? प्लस 1 होगी। इन सब एलिमेंट्स की संयोजकता कितनी होगी? प्लस 2 होगी। इन सब की जो होगी वो कितनी होगी? प्लस 3 होगी। ये तो स्टूडेंट ये थे हमारे जब वर्ग ए, वर्ग 2 और वर्ग 3 का। लेकिन अब जो है हम जो है अब इससे थोड़े से डिफरेंट, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, जैसे आयरन आ गया, कॉपर आ गया, या कोबाल्ट आ गया, या निकिल आ गया, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आएंगे। तो अगर मैं बात करूं कुछ और एलिमेंट्स की जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो बहुत फॉर्मूले बनते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ NH4 प्लस, ठीक है। NH4 का जो नाम होता है स्टूडेंट, इसका होता है अमोनियम, ठीक है, इसका होता है अमोनियम। अमोनियम और स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो हुआ अमोनियम हुआ। अब इसका मैं संयोजकता की बात करूं तो यहाँ पे इसकी संयोजकता की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस की 1 है, ठीक है। इसकी संयोजकता जो होगी वो कितनी होगी? प्लस की 1 होगी। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे थोड़े से कुछ डिफरेंट, जिसकी एक से ज्यादा भी संयोजकता होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं हमारे जो एक से ज्यादा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं Fe की, तो स्टूडेंट Fe पे प्लस का 2 भी होता है और Fe पे प्लस का 3 भी होता है। अब मैं इसके दो नाम बताऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पे एक तो लेटेस्ट नाम जो IUPAC के अकॉर्डिंग होता है, और एक जो पुराना नाम चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम होता है फेरस, और इसका नाम जो होता है वो होता है फेरिक। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें लिखी, एक मैंने लिखा फेरस और एक लिखा मैंने फेरिक। अब कहाँ पे फेरस लिखना है और कहाँ पे फेरिक लिखना है, ये चीज हमें बहुत जरूरी है समझना। तो स्टूडेंट यहाँ पे फेरस का मतलब जहां, मैं लिख देता हूं, जहां ऑक्सीडेशन नंबर एक ही तत्व का, ऐसे कर लेते हैं, समान तत्व का, समान तत्व पर अलग 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 ऑक्सीडेशन नंबर हो, तब कम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर वाले के नाम में अस जोड़ते हैं, अस लगाते हैं, तथा अधिक ऑक्सीडेशन वाले के, अधिक ऑक्सीडेशन संख्या वाले के नाम में इक लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है सबसे मेन चीज है। यहाँ अगर समान तत्व यानी समान धनायन है या समान ऋणायन है, तो समान तत्व पर अलग अलग ऑक्सीडेशन हो, तब कम ऑक्सीडेशन नंबर जिसपे कम संख्या होगी, कम वाले के नाम में क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे। और अधिक वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले के नाम में क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 3 है। तो देखिए इसमें लगा दिया मैंने अस और इसमें लगा दिया इक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 3, ये ज्यादा है, ये क्या है? कम है। तो यहाँ पे मैंने अस यूज करा और यहाँ पे इक यूज करा। लेकिन ये तो है पुराने नाम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इसका IUPAC के अकॉर्डिंग लिखे, उपसय संयोजक यौगिक जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, तो स्टूडेंट ये होता है
इसका नाम हो जाएगा आयरन, कितने 2 दे रखे हैं तो आयरन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आयरन सेकंड और इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा आयरन थर्ड। मतलब ये जो है लेटेस्ट नेम है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, आयरन सेकंड एंड आयरन थर्ड। इसी तरीके से आ जाता है यहाँ पे कॉपर। कॉपर का +1 भी होता है और कॉपर पर +2 भी होता है। तो स्टूडेंट अब देखिए, नॉर्मली इसका नाम क्या लिखते हैं हम, कॉपर लिखते हैं, लेकिन अगर अब ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, अधिक है, तो इसका नाम लिखेंगे क्यूप्रस और इसका लिखेंगे सॉरी क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ठीक है, तो ये नाम हो जाएंगे हमारे आईयूपीएसी के मतलब सॉरी पहले वाले की तरह, यानी कि पुराने नाम। और अगर इसका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखें तो इसका नाम लिखेंगे नॉर्मली कॉपर फर्स्ट और इसका लिखेंगे कॉपर सेकेंड। ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। इसी तरीके से और नाम आते हैं हमारे SN+2 और यहाँ पे आता है SN+4, यानी कि इसका नाम आ जाएगा स्टेनस और इसका आ जाएगा स्टेनिक। ठीक, ये हमारे पुराने नाम के अकॉर्डिंग आ गया। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं तो ये हो जाएगा, इससे बोलते हैं टिन, तो टिन सेकंड और इसका बोल देंगे टिन कितना है 4 दे रखा है तो इसका टिन 4। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं संयोजकता की बात करूं स्टूडेंट, तो देखिए इसकी संयोजकता हो गई +2, इसकी संयोजकता हो गई +3, इसकी संयोजकता हो गई +1, इसकी संयोजकता हो गई +2, इसकी संयोजकता हो गई +2 और इसकी संयोजकता हो गई +4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से और भी नाम अभी है यहाँ पर, और नाम देख लेते हैं। इसके बाद +2 है और यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम +4 भी आता है। अब देखो इसका जो है पुराना नाम नहीं लिख सकते स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक ये लिखे हैं, लेकिन इसके नाम हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसका हम जो लेटेस्ट नाम देखो प्लेटिनस या प्लेटिनम, ये नहीं लिखा जाता है स्टूडेंट। तो इसका जो है हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो इसका नाम बनेगा प्लेटिनम, कितने सेकंड दे रखा है तो सेकंड लगा देते हैं यहाँ पे, और इसका दे रखा है प्लेटिनम 4। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अब देखिए और भी अभी हमारे बहुत सारे होंगे। निकिल का देख लेते हैं, निकिल पे +3 होता है तो निकिल का लिख देते हैं निकिल। ठीक, ऐसे जिंक का होता है तो जिंक पर जो होता है +2 तो जिंक का जिंक लिख देंगे। ऐसे क्रोमियम होता है, क्रोमियम का +3 होता है तो क्रोमियम, क्रोमियम का वैसे थर्ड लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्रोमियम +1 भी होता है तो क्रोमियम थर्ड भी होता है, क्रोमियम फर्स्ट भी होता है। ठीक है, जिंक सेकंड भी लिख सकते हैं, निकल थर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे। अगर हाँ यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, सिल्वर आ जाता है, सिल्वर का +1 होता है तो सिल्वर का नाम सिल्वर ही लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर गोल्ड आ जाए AU तो +3 होता है तो गोल्ड का गोल्ड ही लिखा जाएगा। अगर पुराना नाम लिखे तो इसका ओरम लिखते हैं, OURM। ठीक, तो ये नाम हम इसके लिखते हैं। अगर सिल्वर का अगर पुराना नाम लिखेंगे तो अर्जेंटम लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये मैंने जो लिखे हैं ये सारे प्लस वाले लिखे हैं। अब प्लस वाले देखिए हमारे वर्ग ए के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 स्टूडेंट, ये हमारे 29 हो गए। स्कैंडियम भी आता है और कोबाल्ट भी आता है, इसमें कोबाल्ट भी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन अभी इतने जो है हमारे ये मेन है, क्योंकि इससे फॉर्मूले बनते हैं। तो ये हमारे 29 है, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। जब आप ये याद कर लोगे तो ये समझ लीजिए फिर आगे की कंडीशन बहुत केमिस्ट्री आपके लिए इतनी इजी बनती चली जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कुछ स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर कितना चार्ज रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए, कहीं से हमें शुरू तो करना होगा केमिस्ट्री। अभी अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हम ये पीछे
किस तरीके से ये चीजें आ रही हैं, किस पे +1 है, किस पे +2 है, तो ये भी आएगा। ये इसके पहले का पार्ट है, लेकिन वो पहले का पार्ट सीखने के लिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। तो जब आप ये सीख जाओगे तो फिर मैं पीछे से इसके किस तरीके से ये निकालते हैं, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, किसकी संयोजकता कितनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले हमें शुरू करना होगा कि कहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ से हमें केमिस्ट्री शुरू करना है स्टूडेंट। जो है ये एक तरीके से ये समझ लीजिए ये 2026 के लिए एक प्रॉपर तरीके से बैच आएगा, प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगेंगी, प्रॉपर तरीके से वीक में 3 दिन हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। किस तरीके से मतलब और शेड्यूल भी मैं आपको बता दूंगा किस दिन ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। बाकी डेली वीडियो यूट्यूब पर आती रहेंगी। ये हमारी 10th क्लास के लिए भी बनेगी, 12th के लिए भी बनेगी, इनके दोनों के लिए तो कंपलसरी है, ऑनलाइन भी आएंगे इनके लिए। 11 के लिए मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा और 9 के लिए भी कोशिश करेंगे कि इस बार 9 के लिए भी वीडियो डालें। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, इसे अपने कॉपी पेन लेकर बैठकर इसको लिखिए। जब आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। देखिए अब ये जो मैंने अभी धनायन के नाम लिखे थे, अब मैं कुछ ऋणायन के नाम लिखता हूँ। स्टूडेंट ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋणायन से ही हमारे फॉर्मूले बनेंगे। ऋणायन मतलब एनायन, ठीक है, इससे भी समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। देखिए अब ऋणायन है, कोई भी चीज है लाइफ में हम उदासीन रहना चाहते हैं, कोई भी, मैं ही हूँ आप भी है, उदासीन यानी कि एक तरीके से हमें कोई भी टच नहीं करे, वही कंडीशन है ना। तो देखिए अब प्लस वाले पे चार्ज है, अभी उसे टच करेगा कोई ना कोई, लेकिन जैसे ही कोई माइनस वाला उसके पास पहुंचेगा, उससे रिएक्ट करेगा और उदासीन हो जाएगा। जब उदासीन हो जाएगा फिर उसे कोई टच करने वाला नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ऋणायन क्या करेगा, धनायन से कनेक्ट होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगी, लाइफ एक उदासीन मोड में आ जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ लाइफ, फ्री चलेगी लाइफ, सुकून से कटेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें इसमें यह समझना है कि देखो 3 चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं 3 वर्ड यूज करेंगे इसमें। एक तो यूज होता है आइड, ठीक, और एक होता है आइट, और एक होता है एट। ये 3 वर्ड्स है, पूरे ऋणायन में ये 3 ही वर्ड यूज होंगे, आइड, आइट, एट। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप कहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो देखिए कोई भी एलिमेंट है, अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर चार्ज माइनस है, तो हम यूज करेंगे आइड, यानी कि सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगल एलिमेंट्स होगा, यानी कि तत्व होगा सिंगल और उस पर क्या होगा, चार्ज माइनस होगा, तो क्या यूज करेंगे हम, आइड करेंगे। अब वही एलिमेंट जो सिंगल एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के साथ में अगर कोई ऑक्सी ग्रुप लग जाए, यानी कि ऑक्सीजन लग जाए, तो ऑक्सीजन अगर कम है, दो दो कंडीशन बन सकती है, एक कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है ऑक्सीजन, एक कहीं पे कम भी हो सकता है। अगर ऑक्सी ग्रुप कम है, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम है, तब आइड यूज करेंगे। और ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन अधिक है, तब एट यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मतलब अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो हम आइड यूज करेंगे, और अगर उसी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन लगा हो, तो अगर ऑक्सीजन कम है तो आइड यूज करेंगे, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो एट यूज करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे अगर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक ग्रुप ले लेता हूँ, हेलाइड ग्रुप, हेलोजन, ठीक है स्टूडेंट, हेलोजन। हेलोजन को ही क्या बोलते हैं हम, हेलाइड बोलते हैं, ठीक। हेलोजन को ही क्या बोलते हैं हम, हेलाइड बोलते हैं। अब ये हेलोजन जो ग्रुप है, वो इसे हम नॉर्मली क्या लेके चलते हैं, एक्स लेके मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, एक्स का मतलब हुआ हेलाइड। अब इस एक्स की जगह पे जो यूज करते हैं हम, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये जो है देखो सिंगल एलिमेंट्स है, और सब पे
ये जो है स्टूडेंट ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 7 के। और ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स जो है 7A के एलिमेंट्स है। फिर कल बाहर आई आंटी, ट्रिक से याद करना, देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेटिन को मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब की संयोजकता जो होती है वो होती है -1। कितनी होती है इसकी? -1। इसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2। अब देखिए सिंगल एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन अकेला है, क्या यूज करेंगे? ऑक्साइड। देखिए क्या यूज किया हमने? ऑक्साइड, यानी कि साउंड का क्या आई? आइड की आई। ठीक है। अगर मैं संयोजकता की बात करूं तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी? -2 है, तो यहाँ पे संयोजकता हो गई -2। इसी तरीके अगर मैं सल्फर के लेके चलते हैं, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, ऑक्सीजन का अलग करेंगे, सल्फर का अलग करेंगे, सब पे अलग अलग कर लेते हैं। मैं सल्फर को यूज कर लूँ, ठीक है, ठीक है, ये सल्फर है। अब देखिए सल्फर के 3 बनाते हैं यहाँ पे। एक तो होगा सल्फर S2- के, एक होगा SO3- के 2, और एक होगा SO4- के 2। 3 कंडीशन बनी। देखिए अब तीनों से नाम बनाते हैं, इसी से नाम बनाएंगे। देखिए सिंबल, मतलब यहाँ पे सल्फर जो है ये अकेला है, जब अकेला है तो इसमें यूज करेंगे हम आइड, तो नाम क्या बनेगा इसका? सल्फाइड। क्या नाम बना? सल्फाइड। देखिए सिंगल था तो मैंने क्या यूज करा? आइड यूज करा। ठीक। अब देखिए सल्फर तो है यहाँ पे, लेकिन साथ में ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। देखिए O3 यहाँ पे भी, O4 यहाँ पे, और दोनों पे चार, तीनों पे देखिए सेम है, -2 -2 -2 सेम है। लेकिन साथ में क्या? ऑक्सीजन लगा हुआ। वो ऑक्सीजन जहां पर कम होगा, स्टूडेंट ये बात थोड़ा सा हमें बहुत ध्यान देना है इस पे, कि ऑक्सीजन जहां पर कम होगा वहां पे यूज करेंगे हम आइट। क्या यूज करेंगे? आइट। और जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे यूज करेंगे हम एट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम आ जाएगा सल्फाइट। क्या नाम आ जाएगा इसका? सल्फाइट। और इसका नाम अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो इसका नाम आ जाएगा सल्फेट। क्या नाम आ जाएगा इसका? सल्फेट। देखिए स्टूडेंट अब ये तीनों के नाम हो गए, कितना आसान होगा। देखो हम प्रैक्टिस करेंगे याद करने में। देखो अगर मैं तुम्हें ये पूरी एक टेबल में प्रोवाइड करा देता, पूरी टेबल में प्रोवाइड करा भी दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वो आप रटते रटते थक जाएंगे, लेकिन याद नहीं हो पाएगा। कितना रटोगे? कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, कि कहीं पे सोडियम आ जाएगा, कहीं पे कुछ आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें करनी है प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं। आप 2 या 3 बार आप इसको लिख के देखें, 2 बार लिख के देखने, पूरी टेबल माइंड में सेट हो जाएगी। और स्टूडेंट अगर ये आपसे बनाना आ गए फॉर्मूले, रिएक्शन कोई सी भी हो, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, छोड़ेंगे नहीं रिएक्शन को। फॉर्मूला नाम सुनते ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूले माइंड में होंगे ना। अब 1000 फॉर्मूले याद करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और बहुत ज़्यादा माइंड भी चाहिए। और आजकल हमें स्मार्ट बनना है, ना कि बेवकूफ़। स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे तो ना तो हम प्रेशराइज होंगे, ना हम पे प्रेशर आ जाएगा, और हमारी स्टडी भी अच्छे तरीके से चलेगी और स्टेबल तरीके से रहेंगे नॉर्मली। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है? हमें सीखना है, हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है? सीखना है। अब ये सल्फर का लिया मैंने, अब इसी तरीके से मैं नाइट्रोजन का ले लेता हूँ। चलिए नाइट्रोजन का इधर ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के भी अब सिंगल अगर होगा 3 ग्रुप बनेंगे, -3, एक हो जाएगा NO2- 1, और एक होगा NO3-1। अब देखिए ये सिंगल है, सिंगल है तो मैंने बताया सिंगल में यूज करेंगे आइड। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूज करा नाइट्राइड। ठीक, आइड की साउंड आई यहाँ पे। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू जहां पर कम होगी वहां पे क्या यूज करेंगे? हम आइट यूज करेंगे, और जहां पे ज्यादा होगी वहां पे एट यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसका यूज करेंगे हम नाइट्राइट। क्या बनाएंगे इसे? नाइट्राइट। और यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा नाइट्रेट। ठीक,
तो इस तरीके से देखिए इसके भी 3 बने। अगर मैं इसी तरीके से फास्फोरस के लूं, फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस। अब देखिए फास्फोरस के अगर मैं 3 लूं यहाँ पे, तो P माइनस का 3 एक ये बनेगा, PO3 माइनस का 3, और एक बनेगा PO4 माइनस का 3। ठीक है, देखो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल के लिए आइड यूज कर लो, फास्फाइड, फास्फाइट एंड फास्फेट। तो इस तरीके से देखिए ये भी 3 बने, देखिए इसके भी 3 बने, इसके भी 3 बने और इसके भी 3 बने। अब इसी तरीके से हम और भी कुछ, ये भी ऑक्सीजन का अकेला लिया है ऑक्सीजन का। अब जिनकी संयोजकता 1 से ज्यादा होती है, जैसे देखिए सबकी -2 है, -3 है, -3, इनके साथ हम एक प्लस वाला भी लगा सकते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैं स्पेशल और बताऊंगा, इसमें कुछ और ग्रुप होते हैं। एक होता है यहाँ पे Cr2O7 माइनस के 2, एक होता है CrO4 माइनस के 2, और एक होता है MnO4 माइनस के 2। ये 3 भी बड़े परेशान करते हैं स्टूडेंट। देखिए जहाँ पे क्रोमियम 2 है तो वहाँ पे यूज करते हैं हम डाई क्रोमेट, ठीक, देखिए डाइक्रोमेट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा खाली ओनली क्रोमेट आ जाएगा, डाइक्रोमेट ना आके क्या आ जाएगा, केवल क्रोमेट आ जाएगा, जहाँ पे क्रोमियम क्या होगा, अकेला होगा और ऑक्सीजन 4 होंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्रोमेट। और यहाँ पे यह आ जाएगा परमैग्नेट, परमैग्नेट, ठीक। तो ये 3 और स्पेशल थे। तो ये हमारे माइनस वाले हो गए। देखिए अब माइनस वाले हमारे कितने हो गए, 4, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब कुछ और भी ग्रुप हैं। अब मैं ऑक्सीजन के साथ में मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसके साथ में क्या लगाया, O के साथ में H लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, O पे कितना है, -2, और H पे कितना लगाते हैं, +1। तो दोनों का जब यूज करेंगे तो -2 में से +1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, -1। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रो, ठीक, और साथ में ऑक्साइड, तो क्या नाम लिखा इसका, हाइड्रोक्साइड। देखिए इसी से नाम बन गया, हाइड्रोजन का हाइड्रो और ऑक्सीजन का ऑक्साइड, क्या नाम बना इसका, हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं CN, CN भी अपने आप में स्पेशल रहता है, तो इसका नाम है साइनाइड। इसे चेंज कर दें, इस एलिमेंट को चेंज कर दें और N और साथ में ये ले लें C, तो देखिए जब N पहले आ जाएगा चार्ज वही रहेगा, तो इसका नाम लिखते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अगर इसी के साथ में S लगा दें, CN के साथ में S लगा दें, चार्ज माइनस का बनी रहेगा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा थायोसाइनाइड। और SNC बना दें तो ये बन जाएगा थायो आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से देखिए हमारे 3 ये और ये स्पेशल बने, ये थायोसाइनाइड, थायो आइसोसाइनाइड, साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड, और OH क्या बना, हाइड्रोक्साइड, इतने बने। अब देखिए मैं इसके साथ दोनों के साथ में H लगा देता हूँ। मैंने इसके साथ में देखिए यहाँ पे SO3 पे -2 और H +1, तो दोनों +-2 कितना बचेगा, -1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ HSO3 -1, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन आता है तो हाइड्रोजन के लिए जो लिखते हैं वो लगा देते हैं बाई। अब कितना, क्या नाम लिखा था इसका, सल्फाइड, तो इसका नाम लिखेंगे बाई सल्फाइड। ऐसे ही अगर इसके साथ H लगा दें तो HSO4 -1, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बाई सल्फेट। और इसी तरीके से अगर इनके साथ लगा दें, देखो इसके साथ तो लगेंगे नहीं, सिंगल है, यहाँ पे इसके साथ लगाइए, इन दोनों के साथ में
HPO3 माइनस का 2 क्या बनेगा, बाई फास्फाइट। ऐसे अगर HPO4 माइनस का 2 बाई फास्फेट, ठीक, इस तरीके से नाम बनेंगे। अगर एक और है हमारा CO3, ये आता है, इसे बोलते हैं हम कार्बोनेट, ये होता है कार्बोनेट, और इसके साथ अगर H लगा दें, HCO3 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा बाई कार्बोनेट। तो स्टूडेंट ये है हमारे सारे माइनस वाले। अब देखिए माइनस वाले कितने हो गए, 4 ये हो गए, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 हमारे ये हो गए, 28 वो हो गए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 900 के करीब पहुंच रहे हैं। तो 900, अभी इसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया, अभी केवल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाले पार्ट है। तो इस तरीके से अब हम कितने फॉर्मूले बनाएंगे, 28, 29, यानी कि 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 900 फॉर्मूले हमारे इनसे बन रहे हैं। बस हमें ये याद करना। तो स्टूडेंट इसको याद नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट अब हम कुछ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी देखिए प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, मैं 8 से 10 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो बस आपको माइंड एक बार बस समझना है अच्छे से। देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए और यहाँ पे मैंने लिखा बी, इसकी पावर x और इसकी पावर y, ठीक। इसकी पावर जो उठ के जाती है वो यहाँ आ जाती है, इसकी पावर यहाँ आ जाती है, और इसकी पावर यहाँ आ जाती है, ठीक। अब जब हम इसे लिखेंगे तो a की पावर y बन जाएगा और b की पावर x बन जाएगा, और ये बन के आएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। अब ये x और y, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, इनका माइनस प्लस हमें नहीं लिखना है, हमें बस संख्या लिखनी है। माइनस प्लस से हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस प्लस हमें नहीं लिखना। और एक चीज और, अगर स्टूडेंट रेशियो आ जाए, जैसे मान लो रेशियो आ जाए दोनों का 2:2 रेशियो, तो आप इसको कट करेंगे और कट करने के बाद में 1:1 में लेके आएंगे, या तो इस फॉर्म में आ जाए या मान लो इस फॉर्म में आ जाए 2:4, यानी कि टेबल में आ रहा हो उसका। तो देखिए 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो बनेगा 2। ये इस तरीके से हमें रेशियो में लिखना है, ठीक है, अगर रेशियो की फॉर्म में आते हैं तब। अगर रेशियो की फॉर्म में नहीं आएंगे तो नॉर्मली हम लिखते चले जाएंगे। और एक चीज और कि यहाँ पर अगर जहाँ पे 2 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन 1 से ज्यादा अगर वो रिपीट हो रहा है वो चीज, तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट कि हमें प्लस वाला कहाँ लिखना है और माइनस वाला कहाँ लिखना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है धनायन पहले, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे तब भी और नाम लिखेंगे, नेम लिखेंगे तब भी, यही यूज करना है। यानी कि धनायन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन, ठीक, सेम कंडीशन में ऋणायन का नाम बाद में, दोनों में सेम रहना, यानी कि फॉर्मूला एंड नेम। ऑर्गेनिक के लिए चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले धनायन बाद में ऋणायन, नेम लिखेंगे तो पहले धनायन का नाम और बाद में ऋणायन का नाम, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जैसे मैं आपको दे देता हूँ नाम, मान लेते हैं कि कुछ नाम है यहाँ पे, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, ठीक, ये नाम है। अगर मैं इनके फॉर्मूले बनाऊं, अब देखिए फेरस, अब फेरस का मुझे मालूम है कि फेरस पे कितना चार्ज होता है, Fe प्लस का 2, ठीक है, यही लिखते हैं। प्लस नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, संयोजकता लिख दो बस, कितनी होती है 2 होती है। अब नाइट्रेट उठाइए, तो नाइट्रेट का क्या लिखा, NO3, कितना माइनस का 1। अब देखिए इस x की जगह पर कितना है 2,
तो ये 2 आ गया हमारा इधर। बाई की जगह पर कितना है 1, वो 1 आ गया हमारा इधर। अब ये जो बना देखिए, ए की जगह क्या है यहाँ पे एफ ई, ए की जगह क्या है एफ ई, बाई की जगह कितना 1, ठीक, बी की जगह कितना है NO3 और NO3, एक्स की जगह पे कितना है 2, और ये भी ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ये 2 लिख दिया। और स्टूडेंट ये बन के आया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो Fe1 को हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला बना हमारा FeNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बना फेरस नाइट्रेट, क्या बना हमारा फेरस नाइट्रेट। इसी तरीके से अगर मैं फेरिक नाइट्रेट का बनाऊं तो Fe प्लस का 3 NO3 माइनस का 1, देखिए इसका 1 इधर आया, ठीक, बाई की जगह पे, इसका 3 इधर आया। फॉर्मूला ए की जगह पे क्या Fe और साथ में कितना 1, बी की जगह क्या है NO3, ब्रैकेट लगाएंगे 3, एक्स की जगह पे कितना 3, तो देखिए इसको क्या बना के लिखेंगे FeNO3 का होल थ्राइस। तो ये बनकर आया हमारा फेरिक नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट, ठीक है, क्या बना फेरिक नाइट्रेट। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाना है। अभी और सीख के चलोगे बहुत आसान हो जाएगी केमिस्ट्री बहुत। देखिए एक केमिस्ट्री का एक कहावत तो है कि जितना पढ़ो रात को पढ़ोगे सुबह को सफा हो जाएगा, है ना, कितना भी पढ़ो, बहुत बेवफा होती है केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप मैथ के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत इजी भी है ये आपके लिए, इतनी इजी हो जाएगी कि आपको बस एक सब्स्टिट्यूशन मेथड माइंड में रखना है, फिजिक्स वाला सॉरी मैथ वाला, कि एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या वाई की जगह एक्स कर देते हैं, ऐसे ही इसकी जगह पे ऐसे करना, बस कॉन्सेप्ट सीख के चलो, बहुत सिंपल हो जाएगी केमिस्ट्री आपके लिए। चलिए और देखते हैं, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, चलिए ये नाम लिख देते हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम, सोडियम कार्बोनेट या और ले लेते हैं प्लेटिनम नाइट्रेट। अच्छा स्टूडेंट कुछ और भी रह गए थे, उसमें लेड वाले भी रह गए हैं अभी, कि लेड का भी मैंने नहीं लिखा, उसमें लेड ऐड कर लेंगे हम, लेड पे प्लस का 2 चार्ज होता है, प्लस का 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट, लेड भी यूज कर लेंगे। तो प्लेटिनम, चलिए और ले लेते हैं कैल्शियम, ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम चलिए नाइट्राइट ले लेते हैं, ठीक, और ले लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और साथ में ले लेते हैं इसके मैग्नीशियम फास्फेट ले लेते हैं या बाई सल्फेट ले लेते हैं, बाई सल्फेट, ठीक है। अब देखिए इनके फॉर्मूले बनाते हैं पहले, फिर और देखते हैं फिर। अब देखिए पोटेशियम, सबसे सिंपल, पोटेशियम का सबसे पहले सिंबल मालूम होना चाहिए, क्या होता है प्लस के, ठीक है, और इस पे चार्ज जो होता है कितना होता है प्लस का 1, ठीक। साथ में क्या डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का मैंने क्या बताया था Cr2O7 और माइनस का 2, ठीक। ये देखिए जब आप वो प्रैक्टिस कर लोगे, उन्हें याद कर लोगे तो ये कितने आसान हो जाएंगे। अब देखिए एक्स ये है, ये इधर पहुंच गया, वाई ये है, ये इधर आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, ए की जगह पे क्या के, बाई की जगह यहाँ पे ए बाई था, फॉर्मूला देखिए हमारा क्या था ए बाई और बी एक्स, यही था फॉर्मूला। तो अब बाई की जगह पे 2 है तो यहाँ पे K2 लिख देंगे। अब बी की जगह क्या Cr2O7, एक्स की जगह पे कितना 1, तो 1 को लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखो। तो फॉर्मूला क्या बना पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये बना इसका फॉर्मूला। कितना आसान होगा स्टूडेंट, अगर वो चीजें हमारे याद नहीं होंगी तो ये हमारे लिए टफ बनता चला जाएगा। नाम देखिए, जो सिंपल धनायन का नाम पहले लिखा, ऋणायन का बाद में। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का लिखे तो सोडियम पे प्लस का 1, साथ में क्या कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है
CO3 माइनस का 2। क्या करेंगे, इसका 2 इधर, इसका 1 इधर। इसके नीचे देखिए कितना है, Na2CO3 अकेला है तो CO3। फॉर्मूला क्या बना हमारा, सोडियम कार्बोनेट। कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएंगे स्टूडेंट। प्लेटिनम नाइट्रेट, देखिए प्लेटिनम का क्या होता है। अब प्लेटिनम यहाँ पे, हाँ ये चीज और मैं लिख देता हूँ, प्लेटिनम ये सेकंड वाला यूज करेंगे, ठीक है, प्लेटिनम सेकंड। तो प्लेटिनम सेकंड का मतलब हो गया P पे प्लस का 2, साथ में क्या दे रखा, नाइट्रेट, NO3 पे माइनस का 1, ठीक है। तो देखिए इसका 1 इधर, इसका 2 इधर। अब लिखिए यहाँ पे PT सिंगल, और देखिए जब एक से ज्यादा होते हैं तो पहले होल ट्वाइस लगा देते हैं, NO3 का होल ट्वाइस। तो ये बन का है हमारा फॉर्मूला प्लेटिनम नाइट्रेट। इतने आसान हो जाएंगे, 1000 फॉर्मूले आप यहाँ से बना सकते हो। अब याद करना आसान होगा या प्रैक्टिस करना। 1 घंटा अगर आप बैठ जाओगे और 1 घंटा आपने लगातार प्रैक्टिस कर ली, स्टूडेंट 1000 फॉर्मूले बना के रख दोगे। कोई कहीं से भी पूछेगा तुरंत आप जवाब दे दोगे। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। और आज यहाँ से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बीच बीच में मैं कुछ बेसिक वीडियोस लूँगा, और 3 या 4 अप्रैल से रेगुलर यानी कि आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा क्लास 12 का। चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे, इनऑर्गेनिक को यानी कि फिजिकल को पहले ले लेंगे। इस तरीके से हम वीडियोस, कंटिन्यू वीडियोस लेके जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज हम लेके मतलब चलेंगे। पूरा पूरा सिलेबस हमें कवर करना है वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और लाइव क्लासेस लेंगे, बहुत सारी आपके लाइव लेना है हमें क्लासेस, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये 2-3 फॉर्मूले और लिख लेते हैं। देखिए अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2, और OH पे कितना होता है, माइनस का 1। तो इसका 1 इधर आ जाएगा और इसका 2 इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बना Ca। अब ये देखिए O 2 है, तो 2 के लिए क्या लगा देंगे, होल ट्वाइस। तो ये बन के आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखिए एक बना हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al प्लस का 3, और नाइट्राइड का क्या होता है, NO2 माइनस का 1। तो देखिए इसका 1 इधर, इसका 3 इधर, क्या बनेगा, Al और NO2 का होल थ्राइस, ठीक, होल थ्राइस। तो क्या बन गया है ये, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब एक और है हमारा मैग्नीशियम बाइसल्फेट। अब मैग्नीशियम बाइसल्फेट का अगर मैं यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg प्लस का 2, और बाइसल्फेट का होता है HSO4 माइनस का 1। तो इसका 1 इधर लिख दिया, इसका 2 इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए Mg सिंगल है, Mg लिखा, HSO4 का होल ट्वाइस। तो ये बन का आया मैग्नीशियम बाइसल्फेट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाना है। तो ये 1000 फॉर्मूले आप इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं, और बहुत ही सिंपल हो जाएगी आपके लिए केमिस्ट्री। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं।